श्रीमद् सुख सागर स्कंद 3 अध्याय 2। विदुर जी का उद्धव भक्त से भगवान श्याम सुंदर का वृत्तांत पूछना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब विदुर जी को उद्धव जी से दुर्योधन की मृत्यु और युधिष्ठिर की राजगद्दी मिलने की खबर पता चली तो विदुर जी उद्धव से बोले, हे भक्त उद्धव, आप तो सदैव ही प्रभु श्याम सुंदर जी के साथ रहते थे। क्या कारण है जो आप चुपचाप और उदास और अकेले घूम रहे हैं? श्री कृष्ण जी, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, सूरसेन, अक्रूर और वासुदेव तथा देवकी का क्या हाल है? समस्त यदुवंशी सुख से हैं। पुत्रों के प्रेम में अंधा जमांद मेरा भाई धृतराष्ट्र और हमारी भौजाई भाभी गांधारी तथा युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव और कुंती एवं द्रौपदी आदि सब कुशल से तो हैं। विदुर जी की बात सुनकर उद्धव भक्त की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे और वह अपने सर पर संयम रखकर बोले, हे विदुर जी, जगत में श्याम सुंदर रूपी 16 कला रूपी सूर्य छिप जाने पर कलयुग रूपी काल रात्रि छा गई है। इसी कारण पाप रूपी अंधकार जगत को निगलने के लिए तैयार खड़ा हुआ है और यदुवंशी भी आपस में लड़कर इस तरह शांत हो गए जिस तरह वन में वृक्ष एक दूसरे से आपस में टकराकर दावानल में भस्म हो जाते हैं। और हे विदुर जी, हम उन प्रभु श्री श्याम सुंदर जी की माया से प्रभु श्री कृष्ण जी को केवल हम एक जैसा यदुवंशी ही समझते रहे, इसलिए हमारा कल्याण नहीं हो पाया। यदि हम शुरू से ही उनको प्रभु जानकर उनकी श्रद्धा भाव से भक्ति करते तो हम अवश्य ही भवसागर से पार हो जाते। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए एवं संसारी जीवों के कल्याण के लिए अनेक तरह की लीला कर अवतार धारण किया था। जो कुछ भी यदुवंशियों का भार शेष बाकी रह गया तो उसे दुर्वासा ऋषि से शाप दिलवाकर नष्ट कर दिया। और इसके पश्चात जब वे स्वयं गोलोक सिधारने लगे तो मैंने उनसे हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो वे मुझे ज्ञान शिक्षा देकर कि यह समस्त जग झूठा और जीव सदैव अमर रहकर कपड़े वस्त्र की तरह तन और चोला धारण करता रहता है, इसलिए ज्ञानी व्यक्तियों को जीने और मरने में सुख दुख नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम बद्री केदार में जाकर तपस्या करो। यही ज्ञान शिक्षा देने के पश्चात तो वे अंतर्ध्यान हो गए और अब मैं उनका ध्यान करने के लिए बद्री केदार जा रहा हूं। जय श्री कृष्ण। जय